हम लोग 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर मैट्रिसेस। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो मैट्रिसेस, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स जो होता है वो अरेंजमेंट या एरे ऑफ नंबर्स होता है, जिसको देखो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स। रेक्टेंगुलर फॉर्म में बॉक्स के अंदर हम लोग सजाते हैं कि mn नंबर्स को, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें mn क्या है, m रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और n क्या होता है वर्टिकल लाइन, दैट इज कॉलम। वेयर m इज नंबर ऑफ रोज, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। और इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसा, इट इज शोन एज ऐसा या ऐसा। लेकिन बुक में या हम लोग एग्जाम में जो यूज़ करेंगे यही सिंबल यूज़ करेंगे। अब ये नंबर ऑफ रोज, तो और इसको जैसे दिखाया हमने, और इसको कोई एक कैपिटल लेटर से हम लोग दिखाते हैं। तो A इक्वल्स जैसे लिखते हैं ABCDEF, ऐसा लिखा। तो देखो रो कितने हैं, ये और ये, दैट इज रो। तो रो हो गया 2, तो 2। और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 × 3 मैट्रिक्स। या B इक्वल्स ऐसा है ABCDEF, तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन 3, तो 3 × रो, कॉलम कितने हैं 2, तो 2 से दिखा दिया। पहला हो गया ये। अब देखो कुछ हम लोग क्या करते हैं कि कुछ डेफिनीशन देख लेते हैं बिल्कुल ब्रीफ में, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली ये क्रैश के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं डील कर दूंगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है रो मैट्रिक्स। तो देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जब एक ही रो हो मैट्रिक्स में तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कितने भी कॉलम है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो रो मैट्रिक्स क्या हो गया, रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये अंडरस्टूड रहेगा, एनी नंबर ऑफ, किसी में भी जो लिखूंगा। तो जैसे A इक्वल्स एक ही रो 1 2 3 4, देखो एक ही रो है, कॉलम 4 है, तो 1 × 4 हो गया, ये रो मैट्रिक्स हो गया। तो इसी का सेम है कॉलम मैट्रिक्स, क्या हो गया, एक ही कॉलम हो कितने भी रो हो, तो कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम। तो ये जैसे दिखा दिया हमने 1 2 3। तो देखो रो कितने हैं 3, लेकिन कॉलम क्या है 1, तो क्या हो गया 3 × 1। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर हैं सारे के सारे जीरो हो जाएं, तो उसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग। तो जीरो मैट्रिक्स, all the elements of matrix is 0। तो जैसे हमने लिखा A इक्वल्स 0 0 0 0, तो 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो गया जीरो मैट्रिक्स। अब देखो 3 हम लोग करते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स, उसको लिख देता हूँ अभी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया
कि डायगोनल एलिमेंट तो हों। डायगोनल क्या होता है, देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स जानने से पहले स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रो जो हो वो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये हम लोग जैसे 2-2 मैट्रिक्स, 3-3 मैट्रिक्स, 4-4 मैट्रिक्स, जितने रो हो उतने कॉलम हो तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स पहले समझ लो कि जब जो रो हो पोजीशन नंबर ऑफ, ये जैसे लिखा हमने A इक्वल्स ABCDEFGHI, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल एलिमेंट होता है, ये डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट में पोजीशन जो हम लोग लिखते हैं, जैसे A1 2, कोई भी एलिमेंट का जो पोजीशन हम लोग इंडिकेट करते हैं इस टाइप से करते हैं। तो 1 क्या होता है, 1 जो लिखा हुआ है पहला रो, फर्स्ट रो, और ये 2 जो हो गया, ये 2 मतलब सेकेंड कॉलम। तो AIJ जैसे हुआ ith रो jth कॉलम। तो इसका पोजीशन क्या हो, देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो इसका पोजीशन क्या हो गया A11। ये क्या है, देखो सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड, और ये सेकेंड कॉलम। अगर E को हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो गया, ये A22। तो I इक्वल्स J जो हो किसी भी मैट्रिक्स में I इक्वल्स J जब होता है तो वो जो एलिमेंट आते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इफ I इक्वल्स J देन AII इज, या एलिमेंट्स आर डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसमें क्या हो गया, ये A इज, उसको हम लोग A से ही दिखाते हैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज मत होना। A11, E इज A22, I इज A33। तो ये क्या हो गया, सो AEI आर डायगोनल एलिमेंट्स। जब I इक्वल्स J हो जाए तो जो एलिमेंट आते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो इससे क्या आता है हमारा नेक्स्ट कि डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक चीज़ ध्यान देना कि डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स तो हों लेकिन बाकी जितने एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के अंदर वो 0 होने चाहिए, तो वो हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली डायगोनल एलिमेंट्स, या ऐसे लिखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A इक्वल्स हम लोग क्या दे दिए
डायगोनल एलिमेंट तो होने चाहिए, बाकी 0 होने चाहिए। 0 5 0 0 0 3, ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 नहीं है, ये क्या हो गया A11 11, 5 क्या हो गया A22 और 3 क्या हो गया A33। ये नॉन ज़ीरो है, लेकिन बाकी एलिमेंट्स क्या है 0 है। इससे क्या आ जाता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या अंतर है कि स्केलर मैट्रिक्स में तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हों, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसको जैसे देखो, इसको ये जो दिखाते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं, डायगोनल A11 A22 A33 डायगोनल मैट्रिक्स को। और स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। किसमें, इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो इसको कैसे देखते हैं हम लोग, जैसे हो गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये जो हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, ये इक्वल हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। तो इसी से आता है अब जो इम्पॉर्टेंट है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो यूनिट मैट्रिक्स में हम लोग अब यूनिट मैट्रिक्स हर स्टेप पे यूज़ होता है इसमें मैट्रिक्स में। तो यूनिट मैट्रिक्स इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 यूनिट and non-diagonal elements are 0 0। तो जैसे A इक्वल्स हमने लिखा 1 0 0 1, तो इसको हम लोग क्या दिखाते हैं, I से, इज I2। मतलब यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग I से दिखाते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर 2, मतलब 2/2 है ये, 2/2। ऐसे B इक्वल्स, तो B इक्वल्स I3 जैसे लिया हमने, तो 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 3×3 मैट्रिक्स हो गया। अब देखो इसमें पोजीशन से, पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें पोजीशन से रिलेटेड आता है। हमने क्या बोला, जैसे हमने दे दिया 2 3 5 6 9 8 1 4 7, ऐसा कुछ दे दिया, 3×3 मैट्रिक्स है। तो बोलेगा कि A11 क्या है, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये, तो A11 क्या हो गया 2, A12 क्या हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3, A13 क्या हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम
मतलब 5। तो ये क्या हो गया, 821 क्या हो गया 6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 822 9, 823 8, 831 क्या हो गया 1, 832 क्या हो गया 4, 833 क्या हो गया 7। तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, ये जो, तो A इक्वल्स A11 A12 A13, 821 822 823, A31 A32 A33, ऐसा लिखा। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन जो आता है, जैसे तुम्हें I और J का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे दिया हुआ है, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि AIJ जो दिखाते हैं, AIJ मतलब क्या हो गया, ith रो jth कॉलम। तो इफ AIJ इक्वल्स I प्लस J बाय 3 फॉर A 2-3 मैट्रिक्स, पहला क्वेश्चन हो गया। तो 2-3 मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, A इक्वल्स 2 रो 3 कॉलम, A11 A12 A13, A21 A22 A23, 2 into 3 मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग ये निकालेंगे कि A11 क्या हो गया, IJ है, I प्लस J बाय 3, तो 1 प्लस 1 बाय 3 दैट इज 1 बाय 3। A12 क्या हो गया, 1 प्लस 2 बाय 3 दैट इज 3 बाय 3 1। A13 क्या हो गया, 1 प्लस 3 बाय 3 4 बाय 3। A21 क्या हो गया, 2 प्लस 1 बाय 3 दैट इज 1। A22 2 प्लस 2 बाय 3 4 बाय 3। A23 क्या हो गया, 2 प्लस 3 बाय 3 दैट इज 5 बाय 3। अब सारे का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। तो A इक्वल्स A11 1 बाय 3, 1 2 1 1 3 4 बाय 3 1 4 बाय 3 5 बाय 3। तो ये हो गया हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होता है, कब हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो मैट्रिक्स कंपेरेबल तब होता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। जैसे A और B में कंपेयर कर रहे हैं तो अगर A 2/3 है तो B भी 2/3 ही होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स को। तो वो देखते हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स, two matrices are comparable if their order is same। और इसी कंपेरेबल मैट्रिक्स से आता है इक्वल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर तो सेम हो ही, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी सेम हो। तो इक्वल मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स आर इक्वल इफ they are of same order
and their elements are also same. Also same. तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन. तो जैसे a इक्वल्स दिया हुआ है 2x y 3, अब b इक्वल्स z 5 7 3. a and b are equal. फाइंड एक्स वाई जेड. तो इसी में इक्वेशन टाइप से भी दे देगा, वो अलग अलग रहता है. तो इक्वल मैट्रिक्स है तो 2 इक्वल्स जेड, a11 a11, x इक्वल्स 5 और y इक्वल्स 7. इक्वल मैट्रिक्स है इसलिए ऐसा हुआ. अब देखो एकदम ब्रीफ में देखेंगे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है एडिशन मैट्रिक्स का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि हम लोग आगे अभी यूज़ करेंगे. तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सिंपल जैसे ऐड करते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स उसके ऐड हो जाते हैं. दूसरी चीज़ ऐड करने के लिए क्या ज़रूरी है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब कंपेरेबल होना चाहिए. एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तो A दिया हुआ है, देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए. A11 A12 A13, कुछ भी 1 1 मत लिखो. A B C D E F और B इक्वल्स है M N O P Q R. दोनों क्या है, 2/3 है, कंपेरेबल है. तो A प्लस B क्या हो जाएगा, A प्लस M B प्लस N C प्लस O D प्लस P E प्लस Q और F प्लस R. सिंपल है. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स तो है तो सिंपल ही है बिल्कुल. a माइनस बी करना है तो ऐसे लिख लो a प्लस माइनस बी. और एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन, पहले ये देख लेते हैं इसको. तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस बी क्या हो गया, माइनस MNOPQR. तो ये ध्यान रखना किसी भी साइन से या इंटीजर से किसी से भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को तो सारे एलिमेंट उसके मल्टीप्लाई हो जाते हैं उससे. मतलब माइनस M माइनस N माइनस O माइनस P माइनस Q माइनस R, ये हो गया. तो B प्लस A प्लस माइनस B, तो A हो गया हमारा ABC DEF प्लस माइनस M माइनस N माइनस O माइनस P माइनस Q माइनस R. तो ये हो गया A माइनस M B माइनस N C माइनस O D माइनस P E माइनस Q और F माइनस R. ऐसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. अब इसमें जो बोला कि किसी इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या किसी साइन से तो सारे एलिमेंट उसके मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं. तो देखो जैसे A है ABCD, तो अगर हम लोग KA लेते हैं तो KABCD तो हो जाएगा KA
KB, KC, KD, ये ऐसा होता है। और ये तो इससे मल्टीप्लाई किए, और इसके अंदर से भी कुछ लेना है तो सारे के सारे एलिमेंट्स से बाहर आएगा एक इंटीजर या नेचुरल नंबर, जो भी बोलो। तो ये इस तरह से होता है। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन में जो तुम एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। A प्लस बी इक्वल्स बी प्लस ए होता है, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी होता है एडिशन में। कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है। अब देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इफ A and B are two matrices and AB exists, means A is conformable with B। इसका मतलब क्या है कि जैसे A है हमारा 2 into 3 और B है 3 into 2, तो तभी ये AB संभव है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A और ये should be equal to number of rows of B, तभी ये मल्टीप्लिकेशन संभव है। और ऑर्डर क्या आएगा, इक्वल्स क्या होगा, AB, और ये सपोज कि इसको हमने लिख दिया IJ एलिमेंट्स के टर्म में, B क्या हो गया JK, तो वही है AB क्या हो जाएगा IK, और ऑर्डर क्या हो जाएगा ये फाइनली 2 into 2, ये हटा दो 2 into 2। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी देख लेते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई जो करेंगे हम लोग, इसमें जो देखो, जैसे A इक्वल्स 2 3 4 1 2 3 ऐसा है, तो ये कितना ऑर्डर है 2 into 3, और B है 1 2 3 या कुछ ऐसा लिख लो 5 6 7, ये क्या है 3 into 1। तो इसका मतलब ये देखो, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, और फाइनली ऑर्डर क्या आएगा हमारा AB क्या आएगा 2 into 1, 2 into 1। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एक और नहीं तो ले लो मल्टीप्लाई करना सीखने के लिए। 1 4 5 3 into 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 into 2। अब जो मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 4 1 2 3 इंटू 5 1 6 4 7 5। तो देखो, इसको जो मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका क्या है कि हम लोग सबसे पहले ऐसा पहला रो को पहला कॉलम से करते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा 2 into 5 प्लस 3 into 6 प्लस 4 into 7, ये पहला हो गया। अब क्या करेंगे, पहला रो को दूसरे कॉलम से, तो 2 into 1 प्लस 3 into 4 4 into 5,
अब इसको दूसरे कॉलम को, दूसरे रो को पहले कॉलम से, पहला रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, फिर उठाएंगे दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम। तो 1 × 5 + 2 × 6 + 3 × 7। अब ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 × 1 + 2 × 4 + 3 × 5। तो कितना हो गया हमारा? 56, 34, 38 और 24। तो देखो 2 × 2 आ गया, और ये क्या हो गया? 2 × 2 हमारा ए बी आ गया। तो इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है, जो एग्ज़ाम में हर बार देखोगे कुछ ना कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोग 1-2 देख लेते हैं। मान लो कि कुछ ऐसा दिया हुआ है 1 5 6 3 1 2 1 5 3 1 6 2 x 1 3 = 0, फाइंड x। अब देखो 1 × 3 है ये, 1 × 3, एक रो 3 कॉलम, ये 3 × 3 है। तो क्या आ जाएगा? 1 × 3। पहले इसको हम लोग कर लेते हैं 1 5 6 और 3 1 2 1 5 3 1 6 2। ये क्या आ गया? 1 ऐसा, ये उठाया, पहला रो एक ही रो है, पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। तो 1 × 3 + 5 × 1 + 6 × 1, 1 × 1 + 5 × 5 + 6 × 6। अब 1 × 2 + 5 × 3 + 6 × 2। तो ये क्या आ गया? 14 36 25 61 62 और वो हो गया 29। अब देखो इससे 1 5 6 3 1 2 1 5 3 1 6 2 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x13 से, मतलब 14 62 29 और x13। तो देखो ये क्या है? 1 × 3 3 × 1, मतलब क्या फाइनली आएगा? 1 × 1। तो 14x + 62 29 × 3। तो ये आ गया हमारा 87 89 और 149। 14x + 149 = 0 दिया हुआ है। तो x = -149/14। इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। इसमें बहुत तरीके से आते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, या क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन बता देता हूँ, उसको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे दिया रहेगा क्वेश्चन, हम लोग जैसे a दिया हुआ है 1 0 -1 3, ऐसा दिया हुआ है।
इफ ए स्क्वायर इक्वल्स 4a प्लस के आई फाइंड के, इस तरह का क्वेश्चन आता है एक। तो इसमें ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 0 माइनस 1 3 1 0 माइनस 1 3। तो ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हमको पता ही है, तुम्हें बता चुका हूँ मैं। तो पहला रो पहला कॉलम, तो कितना हो गया ये 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1। फिर पहला रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3। फिर दूसरा रो पहला कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। तो ये कितना आ गया अपना 1 0 -4 9। अब 4a प्लस के आई, तो 4 1 0 -1 3 प्लस के 1 0 0 1। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आई का ऑर्डर वही लिया जाता है जो ए का ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर 2 है ये, तो आई भी लेंगे ऑर्डर 2 का। तो 4 0 -4 12 प्लस के 0 0 के, तो कितना हो गया ये 4 प्लस के 0 -4 12 प्लस के। अब हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में ए स्क्वायर इक्वल्स 4a प्लस के आई, मीन्स 1 0 -4 9 इक्वल्स 4 प्लस के 0 -4 12 प्लस के। कंपेयर कर लो, 1 इक्वल्स 4 प्लस के इक्वल्स -3। या दूसरा कंपेयर करते हैं हम लोग, 9 इक्वल्स 12 प्लस के, तो के इक्वल्स -3। कैसे भी करोगे सेम ही आएगा। तो एक इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, ट्रांसपोज हो जाएगा। और ऑर्डर अगर मैट्रिक्स का m इंटू n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा n इंटू m, उल्टा हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल ही पहले देख लेते हैं। 2 3 4 9 ऐसा कुछ है। तो A ट्रांसपोज को ऐसे भी दिखाते हैं या ऐसे ही भी दिखाते हैं। इक्वल्स एक और ले लो तो और अच्छा रहेगा 1 6। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3। तो A ट्रांसपोज हो जाएगा, जैसे ये पहला रो है पहला कॉलम बन जाएगा 2 3 1, और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2। इसका मतलब क्या है कि A अगर इफ A इज मैट्रिक्स A जो है Aij m इंटू n, देन ट्रांसपोज इफ A इक्वल्स Aij m इंटू n, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा A ट्रांसपोज इक्वल्स Aj n इंटू m, ऐसा होगा। तो इससे हमने देख लिया। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले हमें देखना होगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है, इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स A, देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो जैसे दिया हुआ है 2
3 3 5 ऐसा दिया हुआ ए, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज देखो, पहला रो को कॉलम बनाया 2 3, दूसरे रो को कॉलम बनाया 3 5, सेम आ गया। तो हियर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक में ध्यान रखना कि इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस ए, देन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, तो जैसे हम 3 वाला ही ले रहे हैं कुछ, 0 H G 0 F माइनस F 0, ऐसा कुछ लिया हमने। तो देखो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसको कॉलम बना दो तो कितना हो जाएगा 0 H G, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दो, माइनस H 0 F, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना दो 0। तो माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस कर दो सबको, माइनस H 0 F माइनस G माइनस F 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस ए। तो ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या चीज़ है कि देखो स्क्यू सिमेट्रिक तो ये है, तो इसका डायगोनल एलिमेंट जो होता है हमेशा 0 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये क्यों होता है कि देखो ए ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए। तो इफ ए जो है ए आई जे हमने लिया, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई। तो ये क्या हो गया, ए जे आई इक्वल्स माइनस ए आई जे। और डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, आई इक्वल्स जे। तो इफ आई इक्वल्स जे, तो ए आई आई इक्वल्स माइनस ए आई आई। तो 2 ए आई आई इक्वल्स 0, तो ए आई आई इक्वल्स 0। तो जो भी आई आई होगा 1 1 2 2 3 3 डायगोनल एलिमेंट्स वो हमेशा 0 होगा। सो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। अब एक प्रॉपर्टी है इसकी जिस पे क्वेश्चन आता है कि देखो किसी भी ए दिया हुआ है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जब करोगे इसको सॉल्व तो हमेशा ये सिमेट्रिक आएगा, वो अभी एग्जाम्पल में देख लेंगे हम लोग। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि ये प्रूव करो, कोई दे देगा ए और उसको प्रूव करो, तो वो अभी आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एवरी मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यही प्रूव करने हमें आता है। कोई एक एग्जांपल ले लो। तो देखो ये A प्लस ए ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा, और इसमें भी हाफ लगा दो तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। वो अभी हम लोग देख लेते हैं। A दिया हुआ है, मान लो कुछ भी ले लो, 1 2 3 4। तो A को हम लोग लिख सकते हैं A इक्वल्स हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि देखो A ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, हाफ A आ गया। इसको इसलिए लिखा कि ये सिमेट्रिक ये स्क्यू सिमेट्रिक, हमें यही प्रूव करना होता है। तो देखो A ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसा। तो A प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो गया, 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4। तो कितना आ गया, 2 5 5 8। इसको मान लो P मान लिया हमने, या अब ये ले ही लो, हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स हाफ 2 5 5 8। तो 1 5/2 5/2 4। इसको हमने P मान लिया। तो देखो P ट्रांसपोज क्या होगा, 1 5/2 5/2 4। सो P इज सिमेट्रिक। ये हमारा सिमेट्रिक आ गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लेंगे? तो स्क्यू सिमेट्रिक जो हुआ तो A माइनस ए ट्रांसपोज कितना हो गया, यहाँ से देख लो, 1 2 A माइनस ए ट्रांसपोज 1 2 3 4 माइनस 1 3 2 4 इक्वल्स कितना हो गया, 0 माइनस 1 1 0। तो हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज कितना हो गया, 0 माइनस 1/2 1/2 0। इसको हमने Q मान लिया। तो देखो Q ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1/2 1/2 0। तो देखो ये क्या है, जो Q हमारा आ रहा था, जो Q आ रहा था उसका ये उल्टा हो गया। तो माइनस Q ट्रांसपोज क्या हो गया, 0 माइनस हाफ हाफ 0। तो इसका मतलब क्या है, सो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिख लो, सो Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो Q जब स्क्यू सिमेट्रिक आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, A इक्वल्स P प्लस Q। तो P हमारा क्या आया, तो ये आ गया हमारा, P आया था 1 5/2 5/2 4 प्लस Q जो आया था 0 माइनस हाफ हाफ 0 इक्वल्स 1 2 3 4। ये हमें प्रूव करना आता है।
अब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, जो कि हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में ज़रूरी है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पहला कि किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हो, RI RJ, ith रो इज interchanged with jth रो। जैसे कोई भी अगर रो है, इसको हम लोग k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। ith रो इज मल्टीप्लाइड बाय k। किसी भी रो को हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे रो को मल्टीप्लाई करके किसी से उसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब RI प्लस K RJ, वो रो और प्लस दूसरे रो को किससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ith रो इज now ith रो प्लस k इंटू jth रो। और सेम प्रोसेस फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसकी ज़रूरत क्या है? इन्वर्स निकालने में क्या है कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे कोई भी अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो पहला तो हो गया, हमें प्रोसेस बता रहा हूँ कि कोई भी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया A इक्वल्स IA। अब क्या किया हमने, इसको सॉल्व करते करते हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन देगा या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यूज़ करते करते A को I बना देते हैं। तो I भी कुछ ना कुछ जो प्रोसेस इधर करते रहते हैं यहाँ भी करते रहते हैं I पे। तो ये सपोज B बन गया और ये सेम रह गया, मतलब क्या है, I इक्वल्स BA बन गया। अब क्या किया हमने, सपोज कि इसको A इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, ये ख़त्म हो गया, क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहीं तक, लेकिन ऐसा क्यों होता है वो बता देता हूँ। इसको जैसे A इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, A इन्वर्स, तो I A इन्वर्स इक्वल्स B, और ये क्या हो जाता है, ये जो हमारा हुआ A इन्वर्स क्या होता है, I होता है, I। तो A इन्वर्स क्या आ गया हमारा, B। मतलब ये B जो आया हमारा, इसको जब ट्रांसफॉर्म किया, ये I आया, ये B आया, ये A रह गया, तो ये B जो होता है यही A इन्वर्स होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो A -1 2 3 कुछ भी दिया हुआ है, -4 ऐसा दिया हुआ है, फाइंड A इन्वर्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, A इक्वल्स IA लिख लेते हैं। तो 3 -1 -4 2 और I की जगह पर 1 0 0 1 A हमने ले लिया।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसमें इसको ऐड करें तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 कर दिया, तो -1 ये ऐड किया 1 -4 2, ये ऐड किया 1 1 0 1। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको जैसे -1/4 से अगर डिवाइड कर दें, यहाँ हमें पहले क्या लाना है, एक काम करो R1 -1 इंटू R1 कर दो, तो ये क्या हो गया 1 -1 -4 2 इक्वल्स -1 -1 0 1 A। अब इसको अगर हम लोग 1 तो है ही, इसको 0 करने के लिए क्या कर सकते हैं कि R2 इज R2 प्लस 4R1, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि हमें 1 0 0 1 लाना है। तो 1 -1 0 और यहाँ 4 करके इसमें ऐड किया तो कितना हो जाएगा -2। ये क्या हो गया -1 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो -4, और ये क्या हो गया ऐड किया तो -3। अब एक काम करते हैं, इसको 1 0 0 1, तो इसको -1/2 से डिवाइड कर देते हैं। कि R2 -1/2 R2, तो 1 -1 0 1 इक्वल्स -1 और ये क्या हो गया -2, माइनस से किया ना, तो 2 और 3/2। अब इसको 1 0 0 1, तो इसको भी 0 बनाना है, तो R1 गिव्स R1 प्लस R2, तो 1 0 0 1 इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो गया 1 इसमें ऐड किया तो 1/2 2 3/2 और ये A। तो देखो I इक्वल्स BA आ गया, इसका मतलब ये क्या है B इज A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल्स 1/2 2 3/2। सेम प्रोसेस चलता है अगर ऑर्डर 3 का भी दिया हुआ है तो। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत पूछा जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड। A इक्वल्स दिया हुआ है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। प्रूव cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा, ऐसा है। तो देखो इसको सॉल्व करने का मैथमेटिकल इंडक्शन अगर याद हो 11th का, तो सबसे पहले n इक्वल्स 1 पुट करते हैं, देख लेते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं। मान लेते हैं कि n इक्वल्स k के लिए ये करेक्ट है, और इसमें n इक्वल्स k प्लस 1 के लिए हम लोग प्रूव करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो फॉर n इक्वल्स 1
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। सो फॉर A, for n equals 1, it's correct. Let for n equals k, correct नहीं true लिखो, it's true। मान लेते हैं कि n equals k के लिए ये true है, तो a to the power k equals cos k थीटा sin k थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। नाउ वी विल चेक फॉर n इक्वल्स k प्लस 1। इसके लिए चेक करते हैं, तो a टू द पावर k प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, k के लिए पता है साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा, और a का वैल्यू लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं कॉस के थीटा कॉस थीटा ऐसा, और प्लस माइनस साइन के थीटा साइन थीटा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा, ऐसा आ गया। तो ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, कॉस के थीटा प्लस थीटा, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन के थीटा प्लस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, ऐसा आ गया। तो कॉस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कॉस के प्लस 1 थीटा। तो देखो यहाँ जो भी हमारा फार्मूला था, यहाँ n था यहाँ n था, k प्लस 1 रखा तो यहाँ k प्लस 1 आ गया। सो इट्स ट्रू फॉर n इक्वल्स k प्लस 1। तो सब के लिए ट्रू हो गया। सो a टू द पावर n इक्वल्स कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा। तो ये मैट्रिक्स है, ये क्विक रिवीजन था और आराम से सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अब हम लोग अभी दूसरे चैप्टर को अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।